SRH फैंस, हमारा बदला पूरा हुआ। सीजन ओपनर के अंदर जो छोटी सी 200 की चेज इन्होंने प्यार से पूरी कर ली थी, उसका आज हमने बदला पूरा कर लिया। 250 रन तो इनकी टीम की बस की थी नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हमने बना दिया रॉयल चैलेंज्ड बैंगलोर। ऐसा लग रहा था रजत पाटीदार टेस्ट मैच ही खेलने आया है। और भूलना मत भाई, 2026 इज द न्यू 2016। और 2016 के अंदर कौन जीता था ये तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है भाई। जैसा कि इसने बोला कि 2026 ही नया 2016 है, तो ये बात तो मेरे को बहुत सच होती दिख रही है, क्योंकि हम क्वालिफायर 1 भी गुजरात के अगेंस्ट ही खेलने वाले। गुजरात लायंस के अगेंस्ट खेले थे, अब टाइटंस के अगेंस्ट खेल रहे हैं और एलिमिनेटर SRH खेलने ही वाली है। तो भाई मेरे को तो धक धक हो रहा है एज RCB फैन, लेकिन कोई बात नहीं, अभी IPL बाकी है, अभी फैन वॉर भी बाकी है। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। स्लिप्स एंड गली प्रेजेंट्स IPL फैन वॉर्स, RCB फैंस वर्सेस SRH फैंस। ठीक है भाई, आज क्या हो गया? मतलब क्या हो गया आज? क्या रजत पाटीदार का नाम नहीं आया? मैंने सुना टेस्ट मैच के अंदर एक ही टेस्ट मैच है, वो भी अफगानिस्तान से। इसने ट्रायल लेना शुरू कर दिया भाई। मैं चालू IPL के अंदर वही कह रहा हूँ, कैसे मतलब रजत पाटीदार की मेरे ख्याल से ईगो पे लग गई। तभी पिछला मैच खेलने नहीं आया वो। हाँ, कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। आज उसने कहा कि भाई मेरे एक तो बाल लंबे हैं, छक्के भी लंबे मारा था कुछ टाइम पहले तक, लेकिन आज उसने कहा कि मैं अपनी टेक्निक वाली बैटिंग दिखाऊंगा। मगर कोई बात नहीं यार, मतलब मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं देख, ऐसे RCB वालों की देख, विराट कोहली की विकेट के बाद ना फट गई थी। देख उनको लग रहा था कि कहीं 160 के अंदर आउट हो गए तो काम खराब हो जाएगा। ना, क्योंकि क्रिकेट ईगो पे नहीं खेला जाता ना, प्रैक्टिकली से खेला जाता। अगर बाय चांस RCB 165 नहीं बना पाती तो फिर कौन जिम्मेदार होता? कौन जिम्मेदार होता मेरे को बता। तो चल ठीक है, हम हार के भी जीत गए हैं, हार के जीतने वाले को ही बैंगलोर कहते हैं और बाजीगर भी कहते हैं। तो चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। राउंड 1 से स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से, जिसका नाम है प्रेडिक्शन पावर प्ले। भाई प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले भाई क्या कलेश क्या कर लिया विराट कोहली ने। मतलब मैं जब देख रहा हूँ थोड़े दिनों में हर IPL के अंदर कभी नवीन उलक होता है, कभी कोई होता है, विराट कोहली की भसड़ी होती थी, कभी पोलार्ड भी होता है। पोलार्ड तो गुद्दी पकड़ ली थी विराट कोहली की। क्या है, विराट कोहली की तो बात ही नहीं थी। तो यही तो हिस्ट्री रही है ना भाई, यही तो हिस्ट्री रही है। 2015 में स्टार्क और पोलार्ड की लड़ाई हुई, उसमें कोहली आ गया बीच में। पोलार्ड ने गुद्दी पकड़ ली कोहली की। कोहली ने कहा लाडले ये तेरा करेबियन नहीं है, ये मेरा इंडिया है। ये वेस्ट दिल्ली वालों के अंदर मेरे ख्याल थोड़ा इनबॉर्न आता है, वो भी पश्चिम बहर साइड से ही है थोड़ा सा, तो उसका वो जागरूक हो जाता है उसके अंदर कि भाई ऐसे कैसे बोल देगा मेरे भाई के उल्टा कैसे। विराट कोहली कहता था कि फील्ड पे तो मैं ऐसा रहता हूँ कि बोल के दिखाओ कुछ, लेकिन अगर मेरा कभी ऑफ द फील्ड झगड़ा हो जाए तो मैं सोचूंगा कि अरे भाई सेटल कर लो, सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है भाई, मतलब एंड में जाके मेरे को लग रहा था फिर गुस्से में अगर आगे विराट कोहली तो आज फिर मैच फिनिश करके 250 रन मार ही देगी और RCB चेस कर देगी, पर फिर विराट कोहली। और वैसे देखा जाए तो कंप्लीट तो हो रहा है, क्योंकि 2016 में भी विराट RCB का तो हाईएस्ट रन था ही, मतलब तो अभी भी चल ही रहा है वैसे तो। लेकिन कोई बात नहीं, 973 वाली सीजन हर एक बंदे की नहीं आती है। विराट कोहली तक की वापस नहीं आ पा रही है। क्या बात है। तो पर तूने RCB के बहुत सारे, मतलब तूने बात कर दी विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर है RCB का, तो मैं एक तेरे को बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहूंगा। SRH की जीत का रीजन और SRH के इतने सारे रन मारने का रीजन पता है क्या? नहीं, क्योंकि 3 प्लेयर ने 550 से ज्यादा रन मार दिए हैं सीजन के अंदर। हेनरिक क्लासन ने तो 600 पार कर दिए हैं, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा 550 रन पार मार चुके हैं। तो भाई यही एक रीजन है, जैसे गुजरात टाइटंस का रीजन शुभमन गिल और साई सुदर्शन है, वैसे भाई SRH को ऊपर पहुंचाने के अंदर इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ। तो चलो ठीक है, फिर प्रेडिक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। तेरी क्या प्रेडिक्शन थी? भाई मेरी प्रेडिक्शन तो कुछ ऐसी थी कि मेरा बेस्ट बैटर होने वाला था हेनरिक क्लासन। हाँ, बैटिंग को अच्छी करी, पर भाई बेस्ट बैटर जॉश, मतलब जॉश हेजलवुड नहीं बना बेस्ट बैटर। मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, जॉश हेजलवुड नहीं बने, भुवनेश्वर कुमार। अरे नहीं, भुवनेश्वर कुमार भी नहीं बना है। सालो तुमको IPL जिताया भुवनेश्वर कुमार ने। रसिकदार भी नहीं बना है, बेस्ट बैटर बन गया ईशान किशन। भाई बहुत सारी 50 लग गई। मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, 3 हमने मार दी, 1 तुमने मार दी, नहीं सॉरी तुमने 4 मार दी। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था कि आज क्या हो गया है ये, पर ठीक है बेस्ट बैटर बन गया ईशान किशन। टच में नहीं था वो अपने, जो एक्चुअल टच है उसका, बट फिर भी बना गया। मतलब भाई ईशान किशन तो RCB के अगेंस्ट रुक ही नहीं पा रहा है ना। पिछले 5 इनिंग्स में 4 50 है उसकी। भाई ईशान किशन फिर रुक ही नहीं पाते ना RCB के अगेंस्ट। 4 इनिंग्स में 5 50 नहीं, पिछली 4 इनिंग्स में ही 50 है। वही तो कह रहा हूँ, 5वीं जो है जो उससे एक और पहले है, पिछली 4 में तो 4 50 नहीं लगातार। उससे एक पहले जो थी, जो 5वीं इनिंग्स थी, उसमें 42 थे। और इससे पिछले में थे 80 पिछले थे, और उससे पहले में 94 नॉट आउट भी रहा है भाई बुरा हाल कर रखा है ईशान किशन ने। पहले मैच में भी जो IPL का इस साल का ओपनर हुआ था उसमें भी खोला था, आज भी खोला है। पहले 10 बॉल में 9 रन थे, 10 बॉल में 9 रन। उसके बाद उसने मारना शुरू करा, और ऐसे मारते एक तो ऐसा लगता है कि उससे थका हुआ इंसान कोई नहीं है, एक हाथ से मार रहा होता है फिर और छक्के मार ही रहा होता है, मारता रहता है। पर भाई मारा तो एक और ने,
मारा तो एक और ने, हेनरी क्लासन ने भाई क्लासन ने, हाँ। हेजलवुड को भाई, वो बैट की वुड बड़ी जोर से लगी भाई, होगी, पता नहीं हेजलवुड कहां तक लगी होगी। उसने एक ओवर में 27 रन 27 रन मारे, उसकी हाईएस्ट है हाँ एवर कंसीडर्ड बाय कंसीडर्ड बाय हेजलवुड। इन टी20 क्रिकेट, आईपीएल छोड़, टी20 क्रिकेट, टी10 भी अगर वो खेलता हो तो उतने इसने भी इधर भी नहीं खाए होंगे। हेजलवुड के घोड़े खोल दिए मार मार। और इन दोनों की वजह से हाँ। अब हैदराबाद ने बना ली है 250 प्लस टोटल्स 6 बार आईपीएल की हिस्ट्री में, और जितनी बार भी 220 प्लस टोटल बनाए हैं एसआरएच ने, 12 बार बनाया है और 12 बार वो मैचेस जीते। चल ठीक है, फिर बेस्ट बॉलर बता दूं। बेस्ट बॉलर बता। बेस्ट बॉलर मैंने बोला था एज यूजुअल, तुम्हारा भी आइकॉनिक बॉलर, हमारा भी आइकॉनिक बॉलर भुवनेश्वर कुमार। आज 50 पारी है भाई। आज हाफ सेंचुरी हो गई है भुवनेश्वर कुमार की, कोई बात नहीं, टफ डे, अगले मैच में जरूर कमबैक होगा भुवनेश्वर कुमार का। लेकिन एक बहुत ही बुरा स्टैट भुवनेश्वर कुमार के नाम अब हो चुका है, बता दे। 9 बार 50 प्लस रन्स कंसीड कर चुका अपने आईपीएल में, व्हिच इज द जॉइंट हाईएस्ट। भाई साहब रजत पाटीदार से ज्यादा 50 हो गई मतलब उसकी। तू मजाक क्यों डाल रहा भाई पाटीदार का? मैं वैसे बात कर रहा हूँ यार, आज टेस्ट मैच इतना अच्छा दिखाया, दिल खुश हो गया देख के। चल ठीक है, ऐसे पाटीदार को ट्रिब्यूट देने के लिए मैं बॉल लाया हूँ लाल कलर की, तो चल ठीक है। और उसके बाद बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर वैसे बन गया है, कौन बना है? रसिकदार बना है, रसिकदार बन गया बेस्ट बॉलर। बॉलर। रसिकदार ने भी 50 से ज्यादा रन तो खाए, हाँ। लेकिन उसने 2 विकेटें ले ली, उसने ट्रेविस हेड को बहुत अच्छा बोल्ड मारा। लास्ट ओवर एक्सीलेंट डाला है, 7 रन 8 रन का ओवर डाला, 9 रन का डाला है भाई, एक्सीलेंट ओवर है। जहां पर पिटाई हो रही हो इतनी ज्यादा, मतलब 250 रन लग गए हैं, 255 रन लग गए हैं, वो कहीं पे भी 270 पहुंच सकते थे, और क्वालिफिकेशन के अंदर बीटी भी हो सकती थी। एग्जैक्टली। ये रासिकदार ने बचाया है। उससे पिछला ओवर जो डाला है, जिसने भी डाला है उसने ही बहुत अच्छा डाला, सेकंड लास्ट ओवर बहुत अच्छा डाला, भूवी ने डाला था ना। हाँ, तो एक्सीलेंट बॉल डाली है इन्होंने, डेथ में आखिरी 2 ओवर में बहुत कंट्रोल कर लिया। चलो ठीक है भाई, रासिकदार पिछले कुछ मैचों से बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, पिछले 2-3 मैचों में हर मैच में उसने विकेट ली है। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं बेस्ट बैटर की। मैंने बोला था रजत पाटीदार ही बनेगा बेस्ट बैटर, और रजत पाटीदार बन गया है। पता नहीं क्यों मेरे को फील आ रहा था कि पिछला मैच वो नहीं खेला, आज उसका कमबैक होगा। कमबैक वैसा तो नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, या जैसा कोई भी आरसीबी फैन चाहता था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इतना भी वो कर गया, एक तरीके से जीत ही है आरसीबी। मुझे लगता है रजत पाटीदार को थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस हो गई थी, उसको लग रहा था व्हाइट पहन रखा है सबने, बॉल रेड कलर बस की है। एक ही जोक के बस एक ही टाइप ऑफ जोक कितनी बारी भाई मैंने मार दिया ना, मैंने बोल दिया बॉल, मैं क्या बोलूं, तुम लोग खुद ही नहीं छोड़ रहे हो तो हम कैसे छोड़ दें उसको बेचारे को। चल ठीक है, तो फिर रजत पाटीदार फाइनली बेस्ट बैटर बन गया है, ले 2 पॉइंट। आरसीबी वालों खाता खुल गया है यहाँ पर, टॉप 2 में भी फिनिश हुए और 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ भी बन गए हैं, तो 2 पॉइंट हमारे हो गए। तो भाई रजत पाटीदार तो चलो ठीक है, आज उसने इतना इंपैक्टफुल नॉक, इतना अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं खेला, लेकिन मैं तेरे को बता दूं कि मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स व्हाइल बैटिंग एट नंबर 4 और लोअर अब पाटीदार के 5 हो चुके हैं, और इसमें सिर्फ आरसीबी का एक ही और ऐसा प्लेयर है। कौन हो सकता है नंबर 4 और लोअर? एबी डिविलियर्स। उसने भी 5 ही बनाए हैं, तो और अब क्लासन आ चुका है नंबर 3 पे, उसने 6 बनाए हैं, 7-8 भी बना देगा वो, बहुत आराम से बना देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों बना देगा वो। अब कर लेते हैं बात मेरे बेस्ट बॉलर। ठीक है भाई, पैट कमिंस बेस्ट बॉलर। मैंने बोला था पैट कमिंस बनेगा। वर्स्ट बना है, वर्स्ट नहीं बना मेरे ख्याल से, नहीं बना आई थिंक, बट पहले 2 ओवर में तो बहुत बन पाया। बेस्ट बॉलर बन गया है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ मलिंगा पर लसित नहीं, ईशान मलिंगा, अश्विन कह रहा हूं मैं, ईशान मलिंगा बन गया। ये मेरे को लगता है मलिंगा नाम में ही कुछ है कि जो यॉर्कर, जो स्पीड, जो स्लोअर वन, ये जो लेकर आते हैं ना साथ, ये घोड़े खोल देते हैं सामने वाली टीम के। साकिब हुसैन भाई मैं बात करने ही वाला था उसकी। एक तो एथलीट इतना अच्छा है, ठीक है ना, उसने भागकर जो थर्ड मैन पे फाइनल लेग से भागता हुआ थर्ड मैन का चौका रोक दिया, उसने सिर्फ 2 रन भागे थे, वाइट बॉल पे हुआ था। इसके साथ साथ उसने अपने विराट कोहली के विकेट लिए भाई, उसके घर में सब लोग आज पार्टी करेंगे, सब पार्टी करेंगे भाई। विराट कोहली के विकेट मिलना मजाक थोड़ी होता है, और मतलब कवर ड्राइव पे आउट करा है विराट कोहली को भाई, जहां पे वो फंस सकता, और उस विराट कोहली को जिसने पिछली 2 इनिंग्स में 150 से ज्यादा रन बनाए हैं। बताओ। तो चलो ठीक है, फिर अब क्या रह गया? पावर प्ले स्कोर बताया तो भाई, पावर प्ले स्कोर मैंने बोला था 60 प्लस बनेगा, 63 बन गए हैं। क्रेडिट्स गोज टू अभिषेक शर्मा, भाई क्या जानदार पारी खेलता है, दिल खुश कर देता है, इतने ऊंची बॉल जाती है, लगता है भारी मार देगा वो। अभिषेक शर्मा के 3 कैच छूटे, 3 कैच, एक वो छक्का हो गया उसके लग के। आरसीबी की आज पुअर जॉर्डन कॉक्स से, हालांकि आरसीबी की कैचिंग एफिशिएंसी नंबर 2 पे है इस बार, नंबर 1 पे केकेआर है, नंबर 2 पे आरसीबी है, लेकिन आज मेरे पास जाता है टफ डे था। पटिकल से कैच छूटा मुश्किल वाला, वेंकटेश से छूटा मुश्किल वाला, और जॉर्डन कॉक्स छक्के में चला गया, तो ठीक है। तो फिर तुम्हारे भी 2 पॉइंट बन गए, 2 पॉइंट बन गए। चलो ठीक है, पावर प्ले स्कोर मैं ही बताता हूं, मैंने बोलता 55 प्लस बनेगा, हमने बनाए 75, पूरे 20 रन ज्यादा। पावर प्ले में तो हमने तुमको हरा दिया था, मेरे को ऐसा लग रहा है, 2 पॉइंट तो बने, लेकिन 2 पॉइंट हमारे और हो गए, तो टोटल हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है भाई, पावर प्ले विकेट्स की बात कर लेते हैं फिर। अब मैंने बोली थी मिनिमम 2 लेंगे, आखिरी दूसरी एग्जैक्टली 2 विकेट ले लिए भाई, तो 2 पॉइंट और बन गए हमारे यहाँ पे। आखिरी विकेट जो हमारी गई है, किसकी गई है बताओ?
पावर प्ले में विराट कोहली ने एकदम गोदी में कैच पकड़ा के कहा कि मैदानी जी खेल लो, एसआरएच वालों को, हमारी ऑरेंज आर्मी को हम 2 पॉइंट दे देंगे। तुम्हारे कितने हुए हैं? हमारी पावर प्ले विकेट्स हमने बोला था मिनिमम 2, लेकिन एक ही गिरी और क्योंकि 3 कैच छूट गए तो 2 नहीं गिर पाए, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नहीं बना। क्रेजी प्रेडिक्शंस बता दे, क्योंकि मेरी तो कोई क्रेजी प्रेडिक्शन ठीक नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, आई बटन में जाके देख लेना क्या क्या प्रेडिक्शंस की थी। कोई बात नहीं, पहले तो 5 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, अब अपनी प्रेडिक्शंस आते हैं। मैं बोलता फॉरेन प्लेयर्स विल स्कोर 70+, 26 रन मार दिए थे हमारे ट्रेविस हेड ने, 51 मार दिए थे इसने, 77 हो गया है भाई। शुभमन गिल की टी-शर्ट हो गई है, और भाई वन ऑफ द टॉप 3 विल स्कोर 50+, 2 ने मार दिया। भाई शुभमन गिल की टी-शर्ट आईपीएल में 7 है, वैसे तो 77 है ना, क्योंकि रिटायर हो चुका है, रिटायर हो गया ना 7 नंबर, ठीक है मेरे को पता है। वन ऑफ द टॉप 3 विल स्कोर 50+, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों ने मार दी 50। और मैंने बोला था एसआरएच विल हिट अ मिनिमम ऑफ 11 सिक्सेस, 17 छक्के मार दिए हैं, 17 का खतरा पड़ा है आरसीबी के ऊपर। तीनों प्रेडिक्शन क्रेजी वाली हमारी ठीक हो गई हैं, तो 5 पॉइंट्स। भाई लास्ट प्रेडिक्शन मैंने ये करी थी कि एसआरएच विल हिट अ मिनिमम ऑफ 11 सिक्सेस, 16 छक्के मार दिए हैं भाई, तो प्रेडिक्शन तो 5 की 5 ठीक हो गई हैं। ऑरेंज आर्मी को मिल गए यहाँ पे 5 प्यारे प्यारे पॉइंट्स, हमारे हो चुके हैं 9 पॉइंट्स, इनके हो चुके हैं 4 पॉइंट्स। चलो ठीक है भाई, फिर अगले राउंड की तरफ बढ़ लेते हैं, और यहाँ पर अब हमको कमबैक करने की बहुत आवश्यकता है, तो फटाफट से बढ़ लेते हैं राउंड 2 की तरफ, जिसका नाम है क्विक सिंगल्स, और वो होगा एक रैपिड फायर शोडाउन। तो भाई ये होने वाला है एक रैपिड फायर राउंड, इसके अंदर जो पहले बजर दबा के सही आंसर देगा उसको मिल जाएगा 1 पॉइंट, और जो नहीं दे पाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। Which bowler had the worst economy in today's match? RCB. मैच क्वेश्चन खत्म हो गया था ये। मैच पे तो बोल दिया शिवांग कुमार। Correct. In previous SRH versus RCB clash, who was the player of the match? RCB. बता, तू बताएगा? नहीं तो बता। विराट कोहली। Wrong. रजत पाटीदार। जेकब डफी। करेक्ट, मैं भूल गया था यार, मेरे को याद ही नहीं था। Which RCB batter had the least strike rate in today's match? RCB. लीस्ट स्ट्राइक रेट कृणाल पांड्या। Correct. Who bowled the most economical over for RCB today? RCB. सुयश। Wrong. रोमारियो शेफर्ड। Correct. Name an SRH all-rounder who announced his international retirement today. RCB. विजय शंकर। Correct. Bangalore has finished on top of the table in this season. In which other season they did so? 2011। Correct. Which bowler had the best economy in today's match? SRH. साकिब हुसैन। ट्रेविस हेड। Correct. ओह ट्रेविस हेड यार। तो चलो ठीक है भाई, जैसा मैंने कहा था वापसी होना बहुत जरूरी है, वापसी हमारी हो चुकी है, अब हम शायद दोनों बराबर पॉइंट्स पे हैं। नहीं बराबर पे नहीं हो, 4 ही पॉइंट थे तुम्हारे, 10 हो गए हैं। हाँ तो तेरे भी तो 9 थे और 1 हुआ है। 9 कहाँ से थे हमारे? 9 ही तो थे गधे। ओह 10 हो गए, कोई बात ऑरेंज नहीं। आर्मी यार, जीरो ब्रेन्स। चलो ठीक है भाई, फिर 10-10 पे अब हो चुका है फैन, और अभी तक टाई। फटाफट से बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, जो है राउंड 3 फैंटेसी शोडाउन। तो भाई इस राउंड के अंदर अगले मैच की फैंटेसी टीम बनाने से पहले, यानी लखनऊ वर्सेस पंजाब की फैंटेसी टीम बनाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं आरसीबी वर्सेस एसआरएच कौन जीता है। भाई बताओ। भाई हमारे बने हैं 897.5 पॉइंट्स। भाई मेरे बने 928.5 पॉइंट्स, यानी ऑरेंज आर्मी कम बैक हमारा भी हो चुका है इस राउंड के अंदर। 5 पॉइंट हमारे को भी मिल चुके हैं। क्रेडिट पता किसको मिलता है? ये बहुत क्लोज बैटल चल रही थी हमारी, वो ट्रेविस हेड ने एंड में विकेट लेके जो मेरे को जितवा दिया ना बहुत सारे पॉइंट। विराट भाई 10-12 रन और मारते तो क्या पता फर्क पड़ जाता। ठीक चलो है ठीक है, फिर अगले मैच की टीम बनाते बना हैं। लेते हैं। लखनऊ वर्सेस पंजाब किंग्स। लखनऊ के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, और पंजाब के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। है ही नहीं, वो हार ही नहीं सकते हैं, उनको जीतना ही पड़ेगा। हाँ। चलो ठीक है, फिर बना लेते हैं टीम। मेरे पास 3 विकेट कीपर्स हैं, निकोलस पूरन, जॉश इंग्लिश एंड प्रभसिमरन सिंह, ठीक है। जिसमें से पूरन मेरा वाइस कैप्टन है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 3 बैटर्स हैं, मार्श, अय्यर एंड प्रियांश आर्य, जिसमें से प्रियांश आर्य मेरा कैप्टन है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, और दोनों हैं पंजाब के, ओमर जई एंड मार्कस स्टोइनिस। ठीक है। उसके बाद मेरे पास 3 बॉलर्स हैं भाई, मोहसिन खान, प्रिंस यादव एंड अर्शदीप सिंह। बॉलर्स हमारे सेम Same है। है। ठीक है, मैं बता देता हूँ विकेट कीपर्स मेरे पास होने वाले हैं 3, ऋषभ पंत, जॉश इंग्लिश और प्रभसिमरन सिंह। मेरे पास 3 बैटर्स हैं, मार्श, अय्यर और प्रियांश, ये भी सेम हो गए हमारे। ठीक है। ऑलराउंडर्स होने वाले मेरे पास 2, अजमतुल्लाह उमरजाई और कूपर कॉनली। और मेरे पास 3 बॉलर्स है, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, अर्शदीप सिंह। और मेरे पास कैप्टन है जॉश इंग्लिश और वाइस कैप्टन है अजमतुल्लाह उमरजाई। चलो ठीक है भाई, तो क्या रहता है इस फैंटेसी टीम का रिजल्ट, ये आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। अभी के लिए चलने वाले राउंड में चलो भाई, बढ़ ले। चलो। चलो ठीक है भाई, फिर राउंड 4 की तरफ चल लेते हैं, जिसका नाम है DRS, दिमाग रिव्यू सिस्टम।
इस राउंड के अंदर हम खेलने वाले हैं तुम सबकी सबसे फेवरेट गेम जिसका नाम है गेस द प्लेयर। हम दोनों देंगे एक दूसरे को 5 प्यारे प्यारे हिंट्स। जिसने भी कम हिंट्स के अंदर प्लेयर को गेस कर लिया उसकी टीम को मिल जाएंगे 5 पॉइंट्स। चल भाई ठीक है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है आज तू बहुत ही कड़क प्लेयर लाया होगा। कड़क प्लेयर लाया एकदम चल तो कड़क। फिर हिंट दे दे। I debuted in 2012 and I've been a part of 4 franchises. पैट कमिंस। Wrong answer. अगला होने वाला है और I also have the record for playing most number of innings without a single duck. जेम्स एंडरसन। Wrong answer भाई, wrong answer. I have scored nearly 5,000 runs in IPL and I have never scored a century. Hint 2 मिनट दे दे, 2 मिनट मेरे को दे दे। Hint. मेरे को 2 मिनट्स दे दो। अगला हिंट हिंट अगला हिंट होने वाला है भाई आई हैव लेड वन ऑफ द आईपीएल फ्रेंचाइजेस एंड आई वन 2 आईपीएल ट्रॉफीज। यार रुक जाओ अब चुप हो जाओ। अब अगला हिंट आने वाला है आई हैव प्लेड अंडर 1 कैप्टन फ्रॉम 2 फ्रेंचाइजीज। डेविड मिलर है। नहीं गलत है। टाइम अब ये आता है कमेंट सेक्शन के अंदर। भाई लोग बता दो आप फटाफट से। इतने हिंट्स शायद इनफ है मतलब। तो चलो ठीक है भाई, अब मैं तो नहीं बता पाया हूँ, तेरे को बताना पड़ेगा। 5 हिंट बता देगा तो भी 5 पॉइंट मिल जाएंगे। आई मेड माई आईपीएल डेब्यू इन 2012। सेम प्लेयर है played क्या? my last match in 2021. ओके In my debut season, I played only 1 game. And interestingly, in my last season, I again played only 1 game. ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? पहले सीजन में अपने डेब्यू सीजन में एक मैच ये खेला। क्या घटिया हिंट लेके आता है फिर क्या आता है? अब आता है हिंट। हाँ। अब आता है स्टैटिस्टिकल हिंट। In my nation's T20 league, I hold the record for hitting the most number of sixes ever. Is it Chris Gayle? Nope. My teams have combined won 9 IPL trophies and I have won only 1. भाई देख तो इन चारों के हिसाब से नहीं बता पाएगा। अगर तू बता पाएगा तो तू सिर्फ आखिरी हिंट के हिसाब से बता पाएगा। बता दे भाई चल बोल ले। The streets of Sharjah will never forget the most iconic catch ever taken in the history of IPL. भाई मेरे को लग रहा है कैरन पोलार्ड ही है। तो चलो ठीक है भाई, यहाँ पर फिर से हम दोनों ही प्लेयर का नाम गेस नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब ये है कि आरसीबी वालों, यहाँ पर हमारे पॉइंट नहीं बने, उसके पॉइंट नहीं बने। वो बहुत क्लोज था, उसने क्रिस गेल का नाम लिया फर्स्ट टाइम से, वो बहुत क्लोज था उस बंदे के लिए। लेकिन आप बताना कि इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। तो चलो ठीक है, फिर आखिरी राउंड की तरफ बढ़ देते हैं। शायद 2 दिन में 2 बार ऐसा हो गया कि थोड़ा क्लोज हो गया है। तो चलो ठीक है भाई, फिर आखिरी राउंड की तरफ बढ़ देते हैं जिसका नाम है प्रेडिक्शन प्लेग्राउंड। तो चलो भाई चलते हैं हमारे आखिरी राउंड की तरफ। इसके अंदर हम करने वाले आज के मैच यानी लखनऊ वर्सेस पंजाब की बहुत प्यारी प्यारी प्रेडिक्शंस। तू शुरू कर ले भाई। चल ठीक है फिर। बेस्ट बैटर प्रियांश आर्य है, मैं पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बेस्ट बॉलर रशदीप सिंह, पावर प्ले स्कोर 60+, पावर प्ले विकेट्स मिनिमम 2। बेस्ट बैटर है मेरी टीम का जॉश इंग्लिश। ठीक है। बेस्ट बॉलर है प्रिंस यादव। पावर प्ले स्कोर है 55+ एंड पावर प्ले विकेट्स है मिनिमम 2। चलो ठीक है फिर क्रेजी, अब बता दूं भाई? बता दो। अब है इजाजत? बता दो। चलो 1 ऑफ द टॉप 3 50+। सेम। पंजाब किंग्स कम से कम 10 छक्के। ठीक है। नो सेम। पावर प्ले बाउंड्रीज पंजाब मिनिमम 9 मारेगी। हैं मिनिमम 9। ठीक है। फॉरेन प्लेयर्स विल स्कोर 70+। वन ऑफ द टॉप 3 50+। फास्ट बॉलर्स विल टेक 4+ विकेट्स। 4 या 4 से ज्यादा मतलब। 4 तो तुम्हारे फास्ट बॉलर ही खेलते हैं, फिर भी तू कह रहा 4+। हमारे भाई विकेट भी तो थोड़ी ऐसी सी बनाते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता उनका। चलो ठीक है भाई, फिर तो क्या रहता है इन प्रेडिक्शंस का रिजल्ट ये आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है। और भाई एक बार जाने से पहले पॉइंट टेबल पे नजर मार लो। मैच भी ऑरेंज आर्मी जीत गई, आज का फैन वॉर भी 15 पॉइंट से ऑरेंज आर्मी जीत चुकी है। चलो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में।